नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर आसिफ रज़ा आज आपके सामने आया हूँ। आजकल की सबसे बर्निंग टॉपिक हो गई है, एक सुन रहे होंगे आप लोग, कैंसर चारों तरफ सुनकर इंसान घबरा रहा है। ये कैंसर क्यों इतना बढ़ रहा है? सबके दिमाग में ये सवाल आ रहा है। एक ऐसी बीमारी है जिसको सुनने के बाद लोगों की आधी जान तो यूँ ही निकल जाती है। फिर उनको बहुत समझाना पड़ता है कि कुछ कैंसर ऐसे हैं जो डॉक्टरों की और उनके रिसर्च के मेहनत से लगभग बिल्कुल ठीक भी हो रहे हैं। ये उनके संतावना के लिए मैं बता रहा हूँ कि सारे कैंसर्स ऐसे नहीं हैं जो जान लेकर ही दम लेंगे, उनके इलाज हैं और हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि कैंसर हो क्यों रहा है। तो मैं आपको एक बहुत ख़ास बात बताना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें आपके शरीर के इम्यून सिस्टम पर डिपेंड है। इम्यून सिस्टम मतलब रोधक क्षमता जो है, बीमारी से लड़ने की जो ताकत है उस पर है। अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो सारी बीमारियां आपको घेरती हैं। आप जानते होंगे इसके बारे में। कोरोना के ज़माने में भी देखा गया कि जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत था, जो वैसे माहौल में रहते थे जहाँ रात दिन उनको इन्फेक्शन का सामना होता था, उनके रिज़ल्ट उतने ख़राब नहीं आए जो कि लोग बहुत बचे रहते थे, उनके शरीर का इम्यून सिस्टम कम था। ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ कि कैंसर में भी है, ये भी इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो कैंसर नहीं होता है या उसमें रुकावट आती है। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया तो ये बीमारी आती भी है और तेज़ी से बढ़ती भी है। इम्यून सिस्टम के बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें और अपने आप में वो ज़्यादा पैदा करें। सबसे पहली बात यह है कि आपके बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए, तब वो लड़ सकती है। थकी हुई बॉडी में इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। खान पान उसके बाद में आता है। ऐसी चीज़ें खाइए जिससे इम्यूनिटी बढ़े, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे इम्यूनिटी घटे। अगली बात यह है कि कैंसर में वो चीज़ों का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके बारे में उनको मालूम है कि इससे बीमारी होती है, इससे टीबी होता है, इससे आगे चल के कैंसर भी हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ा जो है ये धुआं का, इन्वायरमेंट का धुआं और पोल्यूशन, सिगरेट्स, स्मोक, फैक्ट्री के स्मोक, ये सारे इसमें आते हैं। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स है, नंबर 2 पेस्टिसाइड्स, जो कीड़े मारने की दवाएँ हैं, जो पेस्टिसाइड्स कीड़े मारने की दवाएं हैं जो छीटी जाती है सब्जियों पर और अनाजों पर, तो इसका एक लिमिटेड मात्रा होता है। अगर इसको ज़्यादा दिया जाएगा तो ये नुकसान करता है। और ये ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड है जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है कीटनाशक के रूप में। इसकी मात्रा कम से कम यूज़ होनी चाहिए। सरकार को इसका नियंत्रण कर रही है और इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और पर्सनल हैबिट लोगों की जो होती है वैसी चीज़ें खाना जिससे ही बढ़ सकता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट है या बहुत ज़्यादा तंबाकू खाना है। तंबाकू और सिगरेट बिल्कुल प्रूव्ड है दैट इट इंक्रीजेज द केसेस ऑफ कैंसर। आप देखते होंगे ओरल कैंसर्स मतलब होंठ के कैंसर, गाल के कैंसर, जीभ के कैंसर, हालक के कैंसर, ये सब तंबाकू के सेवन से बहुत ज़्यादा है। और हमारे टीचर भी हमेशा बताते थे कि इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जिस तरह हम हैं इसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये जितना एरिया है इसमें टोबैको का इस्तेमाल काफ़ी होता है। यहाँ ओरल कैंसर्स काफ़ी मिल रहे हैं। तो बहुत कुछ प्रिवेंटेबल है। अगर हमारा हेल्थ एजुकेशन इम्प्रूव हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्या खाना चाहिए, किससे बचना चाहिए, तो बहुत हद तक हम लोग कैंसर से बच सकते हैं।